हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके के लास्ट टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्णिका पब्लिकेशन से जो साइंस की सीरीज चला गई है आपके द्वारा। आज उसका करेंगे पार्ट 5 प्रकाश चैप्टर का। दोस्तों, अभी तक हमने क्वेश्चन 87 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 88 से। शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे लाल कलर का बटन दबा रहा दिख रहा है उसको दबाकर काला कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है तो उसकी छवि कितनी दूरी की होगी। ऑप्शन है 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर या ऑप्शन डी 6 मीटर। ये होगी दोस्तों 4 मीटर की। एक लड़की समतल दर्पण पर 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है तथा अंत में दर्पण के अंदर भी छवि दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। छवि जो कि 4 मीटर जो कि उसकी लड़की से 4 मीटर की दूरी पर है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। एक आवर्धक लेंस होता है कांच के प्रकार का, समतल कांच का, उत्तल लेंस का या उत्तल लेंस का। ये दोस्तों एक आवर्धक लेंस होता है हमेशा उत्तल लेंस का। याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ देख लो आप। आवर्धन लेंस जो कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, जो कि दूर की वस्तु को पास में दिखाता है और छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। एक पारदर्शी जो कि उत्तरातर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 2 अवतल दर्पण पर, 2 उत्तल दर्पण पर, 2 समतल दर्पण पर, 1 अवतल दर्पण और समतल दर्पण पर। ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी 2 समतल दर्पण पर। प्रकाश की किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी एक पारदर्शी 2 समतल दर्पण के जो कि उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलते दोस्तों, मैंने आपको उत्तर दिया इसका ऑप्शन नंबर सी है 2 समतल दर्पण से। पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। एक वस्तु का प्रतिबिंब जो कि हमारी आँख की रेटिना पर कितने समय के लिए रहता है। 1/8 समय के लिए, 1/2 समय के लिए, 1/6 समय, 1/16 समय के लिए या 1/20 समय के लिए। ये दोस्तों रहता है 1/16 समय के लिए। एक वस्तु का प्रतिबिंब जो कि हमारी आँख की रेटिना पर 1/16 सेकेंड के तक रहता है। इतने समय पर हम वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की ओर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है हमारा। एक स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रक्षेपित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है जिससे केंद्र पदार्थ कोशिका के केंद्र में सम्मिलित जो कि समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था है। पश्चावत, मध्यावस्था, पूर्वावस्था या विश्रावती अवस्था। ये दोस्तों की गई थी मध्यावर्त अवस्था। ये दोस्तों होती है मध्यावर्त अवस्था, याद रखें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एक अवतल लेंस सदैव एक जैसा प्रतिबिंब बनाता है जो होता है ऊर्ध्वाधर, शीर्ष, आभासी, छोटा या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों होता है उपरोक्त सभी। एक अवतल लेंस सदैव जो कि ऊर्ध्व शीर्षों के सीधे तथा आभासी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर 18 डिग्री पर टकराती है तो परावर्तन कोण होगा 18 डिग्री, 27 डिग्री, 72 डिग्री, 162 डिग्री। ये होगा दोस्तों 72 डिग्री। प्रकाश की किरणें दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है तथा इसका मतलब है कि आपतन कोण 90 डिग्री
तथा 18 डिग्री का हुआ। यदि 72 डिग्री का कोण हो तो आपतन कोण 72 डिग्री का होने पर परावर्तन कोण भी 72 डिग्री का ही होगा तथा आपतन कोण भी परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है एक समतल दर्पण जो कि 8 सेंटीमीटर का है 10 सेकंड की गति को आपकी ओर आता है और आप आपस में प्रतिबिंब को देख सकते हैं, तो किस गति से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा। दोस्तों आएगा 16 सेंटीमीटर की ओर। एक दर्पण जो कि 8 सेंटीमीटर सेकंड की गति से हमारी ओर आता है और हम उससे अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, तो 16 सेंटीमीटर सेकंड की गति हमारा प्रतिबिंब जो कि हमारी आँख की ओर होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। यदि कोई वस्तु 70 डिग्री पर झुकी हो तो समतल दर्पणों के बीच में सम्मिलित रूप से रखी जाती है, तो निर्मित प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या 2। ये दोस्तों होगी 4। जब दो समतल दर्पणों एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं तब उनके बीच की स्थिति किसी वस्तु के बीच दोनों दर्पणों द्वारा बनता है तथा इन विवों और भी उनके विवों के पुनरावर्ती परावर्तन द्वारा बन सकते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री से 0 डिग्री होती है। यदि वस्तु 70 डिग्री पर झुकी हो तो समतल दर्पणों के बीच में सम्मिलित रूप में रखी जाती है, तब प्रतिबिंब 4 प्रतिबिंब बनते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है एक आभासी और सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से या ऑप्शन डी दोनों अवतल और उत्तल से। ये दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी उत्तल व उत्तल दर्पण से। एक आभासी और सीधा समान का आकार प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का प्राप्त होता है। यदि दर्पणों का उपयोग कार्य अपनी छवि को देखने के लिए गाड़ियों में पीछे से आ रही है तो गाड़ियों को देखने के लिए आदि में करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है मानव नेत्र के लेंस की वस्तुओं की छवि को कार्य जो कि विभिन्न स्थितियों में केंद्र करता है। परावर्तित, पुतली, दृष्टिपटल या पक्षभिखी। ये दोस्तों करता है पक्षभिखी पेशी से। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों के प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है तथा आँख की वह इंद्रिय जिसकी सहायता से हम देखते हैं, तो मानव नेत्र लेंस की वस्तु की छवि को पक्षवापी जो कि पेशियों में विभिन्न स्थिति में केंद्रित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। दंत चिकित्सक क्या अवतल दर्पण का प्रयोग यह देखने के लिए करते हैं? दांतों को स्पष्ट प्रतिबिंब, दांतों को सुंदित प्रतिबिंब, दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब या दांतों का ऊर्ध्वशिष्ट प्रतिबिंब। ये दोस्तों करते हैं दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी होता है जो उसे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए यह दांतों के प्रतिबिंब को विस्तृत बनाता है, जिससे दंत चिकित्सक को दांत में होने वाली समस्या का पता चल जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 100 की ओर दोस्तों को अपने 100 शतक मार दिए दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है हमारा। तारों की जगमगाहट का कारण है। तारों की रोशनी के बिखरना, तारों की रोशनी जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन, आयनमंडल में कोई प्रतिबिंब तथा आकाश में तारों के कंपन की गति। ये दोस्तों करता है ऑप्शन नंबर बी तारों की रोशनी का वायुमंडल का अपवर्तन। तारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा दूर है और अंत में द्वारा पृथ्वी की सतह पर आने वाले प्रकाश की मात्रा बहुत कम है। यह प्रकाश जब पृथ्वी की वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में गैसों द्वारा इसका अपवर्तन होता है, इसलिए तारों जगमगाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 101 की। ये दोस्तों आप सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सॉल्व कर लेना आप।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व कर लेना दोस्तों आप। क्वेश्चन में चलते हैं 104 की ओर। ऋतु समुद्र के किनारे रहती है और वह समुद्र और नल के पानियों के चुंबकीय कंपास के साथ दिए गए टेरेस्टर का परीक्षण करती है तो उसका अवलोकन होगा। नल का पानी समुद्र के जल से अधिक विक्षेपण दिखाता है। समुद्र का जल जो कि नल के पानी से अधिक विक्षेपण दिखाता है। समुद्र और नल का पानी दोनों का कोई विक्षेपण नहीं दिखाता है। यह दोनों प्रतिदर्शी में प्रक्षेपित विक्षेपण करता है दोस्तों करता है। समुद्र में जल के पानी के द्वारा अधिक विक्षेपण दिखाता है। समुद्र जल की लवणता की मात्रा में पानी को अधिक होती है तथा अंत में चुंबकीय कंपास के साथ परीक्षण भी किया जाता है तो समुद्र में जल और नल के पानी का अधिक विक्षेपण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक समतल दर्पण से बनी छवि को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा छवि कहलाती है। वास्तविक छवि, उल्टी छवि, आभासी बिंब या आदर्श छवि ये कहलाती दोस्तों आभासी बिंब। एक समतल दर्पण से बनी छवि जिसकी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जाता है, ऐसी छवि जो कि आभासी बिंब कहलाती है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब ऐसी स्थिति में और ऐसे आकार में बनता है कि दर्पण की तुल्य वस्तु के बिंब के संगत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को लंबवत पड़ता है और इन्हें समद्विभाजित करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। दंत चिकित्साओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण जिसे दांत की छवि जो कि बड़ी दिखाई देती है इस दर्पण में होता है। कौन सा दोस्तों ये होता है अवतल दर्पण। ये आपको मैंने पहले भी करा चुका हूँ। अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सा द्वारा इस्तेमाल में किया जाने वाला दर्पण जिससे दांत की छवि बड़ी दिखाई देती है ऐसे दर्पण के अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कि ऋणात्मक होती है। इस दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा नाक, कान आदि अतिरिक्त भागों की जांच करने के लिए किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है हवा दृश्य नहीं है क्योंकि यह लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है। ना तो यह प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही प्रकाश को परावर्तित करती है। समूचे प्रकाश की परिगृमित करती है उपरोक्त सभी। ये दोस्तों करती है उपरोक्त सभी। हवा जो कि दृश्य प्रकाश नहीं है क्योंकि यह एक पूर्णतः पारदर्शी तथा और ना ही प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है। समूचे प्रकाश की परागमित करती है, इसे महसूस किया जाता है और इसे विकल्प दूर उपरोक्त सभी में होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। दोष वाले निकटों के द्वारा बेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन निकट दृष्टि की माइपियो के लिए, ऑप्शन बी दूर दृष्टि के लिए, हाइड्रोमेट्रोपियो के लिए, ऑप्शन सी दृष्टि वेशम जो कि एंटी ग्रोमेटिक्स के लिए, या ऑप्शन डी नेत्रहीन के लिए। दोस्तों किया जाता है ऑप्शन डी नेत्रहीन के लिए। नेत्रहीन लोग द्वारा जो कि बेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इस लिपि का आविष्कार 1884 में जो कि लुई बेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। यदि एक्सपेट के सभी रंगों को परावर्तित होता है तो वस्तु दिखेगी सफ़ेद, काली, धूसर या रंगीन। ये दोस्तों दिखेगी सफ़ेद। दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर सातों रंग का मिक्सचर हो जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ये बनेगा दोस्तों सफ़ेद रंग। यदि स्पेट के सभी रंग परावर्तित होते हैं तो वस्तु दिखेगी सफ़ेद। वस्तु सफ़ेद दिखती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, नहीं भी एक क्वेश्चन। निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है जुगनू, विद्युत बल्ब, लेज़र या ऑप्शन डी मोमबत्ती। दोस्तों होता है जुगनू प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अंत में यह विद्युत लेंजर मोमबत्ती मानव निर्मित स्रोत है। ये जो कि दैनिक जीवन के उपयोग के लिए किए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। ये है अपना आज का
लास्ट क्वेश्चन, जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी भी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखेगी। धातु की चम्मच की बाहरी भाग का उदाहरण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आवर्धन लेंस या समतल दर्पण। ये दोस्तों है उत्तल दर्पण। जब हम एक धातु की चम्मच को बाहरी हिस्से पर किसी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखती है। धातु चम्मच का बाहरी भाग जो कि उत्तल दर्पण का उदाहरण है। अंत में उत्तल दर्पण में वह वस्तु कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है तथा इसका आकार सदैव वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण की रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होती है अतः उत्तल दर्पण। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और दोस्तों मेरी एक बात और सुन लो आप सब दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। और आपको वो भी नहीं होता तो आप चैनल पर सर्च कर लें, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, उस पर सर्च कर लें जीके क्लास टाइम, तो आपको उसमें अपना चैनल मिल जाएगा, आपका अपना चैनल जीके क्लास टाइम।